नमस्कार दोस्तों, शेयरबीम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक व्यूवर ने जानकारी मांगी है इंडिया मार्ट के ऊपर। और इंडिया मार्ट सभी जानते हैं, जब भी आपको कोई ई कॉमर्स से कोई चीज़ खरीदने के लिए आप सर्च करते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह, तो वहाँ पर आपको इंडिया मार्ट का एक ऑप्शन भी मिलता है। इंडिया का मार्ट पर भी आप खरीद सकते हैं। और आप आश्चर्य करोगे कि जो सामान फ्लिपकार्ट, अमेजन या दूसरी ई कॉमर्स जो वेबसाइट वहाँ पर महंगा मिला, वही सामान आपको इंडिया मार्ट पे सस्ता मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक कस्टमर है, ग्राहक है, वो भी अपना आइटम खरीद सकता है। और जो एक बिजनेस जो दुकान खोल के बैठा, वो भी खरीद सकता, मतलब बल्क में आइटम भी खरीद सकता है, उसको सस्ता मिलेगा। मतलब बिजनेस टू बिजनेस का काम भी करती है कंपनी, और कस्टमर टू कस्टमर का काम करती है। मतलब दोनों तरह के काम करती है कंपनी। तो आज इस जो कंपनी की शेयर की हम चर्चा करेंगे, जो मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी है, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं कि एक डेटा क्या है। डेटा ज़बरदस्त है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कंपनी एक तरह से कर्ज मुक्त है, पूरी तरह से कोई कर्जा नहीं इसके ऊपर। 1996 में कंपनी की स्थापना की थी दिल्ली से, ब्रजेश अग्रवाल और दिनेश अग्रवाल ने, और 2-4 डायरेक्टर इसमें और है। शेयर की प्राइस अभी चल रही है 25-26 रुपये प्राइस चल रही है। एक साल का हाई और लो देखेंगे तो 2300 रुपये का लो रहा है, और हाई रहा है 3300 रुपये का। राउंड फिगर में बता रहा हूँ मैं आपको, 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। मार्केट कैप 15,500 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है, बुक वैल्यू 343 रुपये है। EPS 55 रुपये का है। ROE है 19 रुपये का, कम है ROE। कंपनी कर्ज मुक्त है। कंपनी पर कोई कर्जा देनदारियाँ, मतलब देनदारियाँ हो सकती है, कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। रेवेन्यू की बात करेंगे तो 299 करोड़ का रेवेन्यू आया है पिछले क्वार्टर में, और करीब 80-90 करोड़ की उनको कमाई भी हुई है। पूरे साल का रेवेन्यू देखेंगे तो करीब 1200 करोड़ का रेवेन्यू आया है, और 374 करोड़ की कमाई हुई इनको। प्रमोटर के पास होल्डिंग देखा जाए तो 49% प्रमोटर के पास होल्डिंग है। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि विदेशी होल्डिंग बहुत अच्छी है इसके अंदर। DIS की और रिटेलर की होल्डिंग कम है। खास जो बड़ी होल्डिंग में प्रमोटर के पास 49% और विदेशी करीब 24-25% विदेशी होल्डिंग है FIs की। ये भी एक प्लस पॉइंट में जाना जाता है, एक अच्छी चीज़ है। अब हम आ जाते हैं इस कंपनी करती क्या है, कंपनी कहाँ से, और कंपनी का बिजनेस किस तरह का है। तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा कि आपको अगर कोई भी चीज़ घर में कोई मेडिसिन बुलाना हो, चाहे वो ग्लूकोज स्ट्रिप हो, चाहे कोई दवाई बुलाना हो, चाहे इसके अलावा या फिर कोई अगर आपको मशीनरी आइटम बुलाना हो, टायर ट्यूब वगैरह, कोई भी आपको माइक्रो, जो भी माइक्रो के आप लोग को बुलाएंगे, नल बाथरूम फिटिंग्स है, नल वगैरह, तो आप जब फ्लिपकार्ट वगैरह पर जब सर्च करेंगे तो उसकी रेट कुछ और मिलेगी। मान एक एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए, तो कोई चीज़ आपको 2000 रुपये की मिल रही है, उसी चीज़ को आप अगर इंडिया मार्ट में भंगा रहेंगे तो वो आपको हो सकता है कि 1500-1600 में मिल जाएगी। इसके ऊपर इस साइड पर हमेशा चीज़ें कम रेट में मिलती है। ये क्या करते हैं, जब भी आप इनको ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको सेलर से जोड़ देते हैं। आप जो सेलर है उसके कॉन्टेक्ट नंबर दे देते हैं। मतलब आपने अगर मान लो कि कोई कुकर के लिए आपने कोई मतलब ऑर्डर दिया है, जो 1000 रुपये का कुकर इनके साइड पर आपको 800 रुपये मिल रहा है, तो जब आप इसके कॉल करेंगे, इसके ऊपर सर्च करेंगे, तो ये आपको उस जो सेलर है, विक्रेता है, उन जितने भी विक्रेता इनके पास है, आपके आसपास है जहाँ आप रहते हो, तो उनके नंबर दे देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, और आप फिर उनसे बात कर लीजिए और आपको कम रेट में मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि कंपनी दो तरह से काम करती है। इसके अलावा क्या, जैसे कि आपको तो सिंगल पीस चाहिए, आपको अगर कोई दुकानदार है, किसी दुकानदार को अगर 100 पीस चाहिए, 50 पीस चाहिए, तो वहाँ भी जो होलसेलर है या कंपनी मैन्युफैक्चरर है, उसके नंबर दे देगी मैन्युफैक्चर के। आप जितने क्वांटिटी में आपको सामान चाहिए, मैन्युफैक्चर से आप सीधा कॉन्टेक्ट करा देगी। तो एक बिजनेसमैन जो मैन्युफैक्चरर है और एक बिजनेसमैन जो सेलर है, दोनों को बीच के जोड़ने का काम करती है। इसको कहा जाता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। कस्टमर तो कस्टमर, मतलब क्या है कि आपने अगर कोई सामान बेचते हैं और ख़रीदते हैं, तो वो दूसरे सामान को आपको उसको एक कस्टमर आपको प्रोवाइड कराना, इस तरह काम कर सकते हैं। तो ये कई तरह काम है, इसकी कई तरह चीज़ें, हर तरह की, चाहे मेडिकल की हो, फार्मा की हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, या घरेलू उपयोग की सामान हो, FMCG के सामान हो, सब चीज़ आपको बल्क में मिलेगी, आपको एक सिंगल पीस में मिलेगी। ये काम ये कंपनी करती है। इसी कारण इस कंपनी के ऊपर जो अमेरिका की जो एक कंपनी है, एक संस्था है, USTR, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, इन्होंने ऐसी कंपनी की सूची बनाई है जो कि डुप्लीकेट, नकली और
ऐसा सामान बेचती, चाहे फार्मा का काम है, किसी का मतलब डुप्लीकेट माल बेचने के लिए जाए, कुख्यात जानी जाती है दुनिया भर में। ऐसी उन्होंने करीब 100 कंपनियों की लिस्ट बना रखी। उस कंपनी में इसका नाम भी है इंडिया मार्ट का, जिनके लिए कहा जाता है कि ये नकली माल बेचते हैं अपनी साइट पर और डुप्लीकेट माल बेचते हैं, जिसके फार्मास्यूटिकल कंपनी के सामान जो दवाएं वगैरह नकली और ये बेचते हैं। ये इस तरह का आरोप लगाया हुआ उन्होंने उस सूची में डाल रखा है इस कंपनी को। लेकिन इनका ये कहना है कि ये कोई चीज़ खुद नहीं बनाते हैं, खुद का कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है। ये केवल मैन्युफैक्चरर का और कस्टमर के बीच का एक कड़ी का काम करती है, उनको मिलाने का काम करती है। और कस्टमर को अगर सस्ती चीज़ चाहिए, ब्रांडेड भी और सस्ता भी हो, तो उसके जो मैन्युफैक्चर जो इनके पास जो लिस्ट है, आप आश्चर्य करोगे कि जो अगर शेयर मार्केट में अगर कोई 50 कंपनियाँ हैं, टॉप की ब्रांडेड कंपनियाँ 50 कंपनी लिस्ट है, 50 कंपनियाँ, तो उसमें से कह सकते हैं कि करीब करीब 40-45 कंपनियां जो है इनके द्वारा, इंडिया मार्ट के द्वारा अपना माल बेचती है। आप अंदाज लगा लीजिए कि उन कंपनियों को अपना माल बेचने के लिए इंडिया मार्ट का सहारा लेना पड़ता है। और करीब करीब अपना देश के जो ई कॉमर्स सर्विस का 60% मार्केट इस इंडिया मार्ट के पास में है। बाकी फ्लिपकार्ट, अमेजन वाला है वो अलग है, लेकिन 60% मार्केट के कैप्चर इन्होंने किया हुआ इंडिया मार्ट ने। कितना बड़ा मार्केट होगा 60%, आप सोचिए, जो कि लोगों को सामान, ये सबकी मदद करती है। एक इंडिविजुअल जो कस्टमर है उसके लिए भी सामान की व्यवस्था करती है, और जो बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान डाल रहा है, कोई जिसके पास तो इलेक्ट्रिक का बिजनेस कर रहा है, उसको बल्क में आइटम चाहिए तो वो भी आप अवेलेबल करवाते हैं। ऐसे जो मैन्युफैक्चर से कॉन्टेक्ट करवाती कंपनी, कह सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस ज़बरदस्त है और कभी ख़त्म नहीं होगा, इनकी ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आज मार्केट में जिस तरह की कंपनी आपको हमारे देश में और भी मिलेगी, लेकिन जो इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट का नाम अलग ही। आप जब भी मोबाइल पे कोई चीज़ सर्च करो, आपको खुद पता लग जाएगा कि इंडिया मार्ट पर वो चीज़ आपको सस्ती मिलेगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी में कोई नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा नहीं है, केवल बस इसका ROE जो रिटर्न ऑफ इक्विटी केवल 19 का वो कम है। बाकी अर्निंग पर शेयर बढ़िया है इसके अंदर। एक तरह से कंपनी कर्ज मुक्त भी, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी पर कोई बड़ा मामला नहीं है। इसके अलावा जो इस तरह की कंपनियों को भारत सरकार भी प्रमोट करती है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब इन्होंने शुरुआत की थी, बहुत छोटी शुरुआत की थी, दिल्ली से शुरुआत की थी इन्होंने 1996 में। जब शुरुआत की थी, शुरुआत करने के बाद में ये जो कंपनी पहले अपने जो इंडिया का जो माल है, जो बाहर विदेशी जो कस्टमर तक भेजने का काम करते, करीब 12-13 साल तक वही काम किया। उसके बाद ये कंपनी 2019 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई, 18-19 में। उस समय जो इसकी प्राइस रखी गई थी, इसकी करीब करीब 940 रुपये के आसपास इसकी प्राइस रखी थी। और ये शेयर लिस्ट हुआ था, आप मान लीजिए कि 1100-1200 रुपये ऊपर लिस्ट हुआ था। इसीलिए जो इसका अगर हायर लो की बात करेंगे हम, तो इसका एक साल का जो हायर लो रहा है 2300 रुपये का लो रहा है, 3300 रुपये का हायर है एक साल का। और लाइफ टाइम का अगर हायर लो देखेंगे तो वो करीब रहा है 550 रुपये का लो रहा है, और हायर रहा है 5000 रुपये का पूरे लाइफ टाइम का। जब से ये 17-18-19 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई, तब से अब तक ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5-6 साल ही हुए लिस्ट हुए के, लेकिन 5000 का लेवल छुआ तब भी आपको आधी रेट में करीब 25-26 रुपये शेयर मिल रहा है, आधी रेट में मिल रहा है अपने हाई लेवल से। इस कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया हुआ है, हर साल डिविडेंड देती है। बोनस भी एक बार दिया हुआ है, एक शेयर पे एक शेयर बोनस दिया, शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये इसकी है, और बुक वैल्यू 343 रुपये की है। कह सकते हैं कि बुक वैल्यू के हिसाब से आपको करीब 7-8 गुना शेयर महंगा मिल रहा है। इसका अभी फेस वैल्यू 10 रुपये स्प्लिट नहीं हुआ है, तो कब भविष्य में आपको स्प्लिट होने का फ़ायदा मिल सकता है इसके अंदर। अगर आप शेयर लेते हैं तो आपके लिए एक फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है। शॉर्ट टाइम के लिए कुछ नहीं कह सकते हम। शॉर्ट टाइम के लिए तो मैं रिकमेंड करता है कि 5-10 दिन के लिए आप खरीदो, फालतू आपको चार्जेस उल्टे लग जाएंगे। बड़ी कंपनियों के शेयर 5-10 दिन में, महीने पर इतना रिटर्न नहीं देते हैं। 2-3-4 साल रखोगे तभी अच्छा रिटर्न मिलता है बड़ी कंपनी के शेयर में। तो ये दोस्तों, खरीदना ना खरीदना आपकी मर्जी रहेगी। आज केवल इतना ही, कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्त।